क्रिकेट के खेल में हार और जीत दो पहलू हैं, लेकिन कभी कभी हार इतनी खौफनाक होती है कि वो इतिहास के पन्नों पर एक गहरे घाव की तरह छप जाती है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जिसे हम कभी फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते थे, वहां मौजूद हजारों दिल्ली प्रेमियों ने क्रिकेट नहीं बल्कि एक कत्लेआम देखा। एक ऐसा मंजर जिसकी कल्पना किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। आज दिल्ली के अपने घर में दिल्ली का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जब टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो शायद दिल्ली को लगा कि यह एक चुनौती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज आरसीबी के गेंदबाज गेंद नहीं, आग के गोले बरसाने वाले हैं। आज दिल्ली की पिच पर रनों का अकाल था और विकेटों का पतझड़। आइए क्रिकेट कैनवस पर विस्तार से देखते हैं दिल्ली की उस बर्बादी की दास्तां जिसने कोटला को एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा दे दिया। मैच की पहली गेंद से ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल्ली की तरफ से अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे थे युवा साहिल परख। एक युवा खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता था, लेकिन उसके सामने खड़ा था स्विंग का सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवी की आंखों में वो पुरानी चमक थी और हाथ में वो जादुई स्विंग। ओवर की दूसरी ही गेंद, एक ऐसी अनप्लेबल सटीक और आग उगलती हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर। साहिल ने पैर निकालने की कोशिश की, बल्ला नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके डिफेंस को चीरते हुए मिडिल स्टंप को उखाड़ चुकी थी। स्टंप हवा में ऐसे लहराया जैसे दिल्ली की उम्मीदें। साहिल 0 पर आउट हुए और दिल्ली की पारी शुरू होने से पहले ही वेंटिलेटर पर चली गई। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। असली तबाही तो दूसरे छोर से आने वाली थी। आरसीबी के ऑस्ट्रेलियाई रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड ने आज अपनी पहली ही गेंद से ये बता दिया कि वो यहाँ किसी पर रहम करने नहीं आए हैं। सामने थे अनुभवी केएल राहुल। हेजलवुड ने एक तीखी, तेज और अतिरिक्त उछाल वाली बाउंसर फेंकी। राहुल, जो आमतौर पर इन गेंदों को बड़े आराम से खेलते हैं, आज गति और बाउंस को भांपने में 1 सेकंड की देरी कर गए। टॉप एज लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में। कोटला सन। केएल राहुल जैसा दिग्गज पवेलियन लौट चुका था। अभी राहुल के विकेट का सदमा कम भी नहीं हुआ था कि अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने युवा सनसनी समीर रिजवी का शिकार किया। एक क्लासिक टेस्ट मैच लेंथ की गेंद चौथे स्टंप की लाइन पर टप्पा खाकर मामूली सी बाहर निकली। रिजवी ने दबाव में आकर एक गैर जरूरी ड्राइव खेला और बाहरी किनारा लेकर गेंद फिर से जितेश के पास। 2 गेंदों में 2 विकेट। दिल्ली का स्कोरबोर्ड अब किसी डरावनी फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसा लग रहा था। पूरा स्टेडियम सन था। ट्रिस्टन स्टब्स ने हैट्रिक तो रोक ली, लेकिन वो मौत के उस जाल से खुद को नहीं बचा पाए। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी मास्टर क्लास जारी रखी। एक बेहतरीन आउट स्विंगर और स्टब्स का काम तमाम। इसके बाद आए कप्तान अक्षर पटेल, दिल्ली की आखिरी उम्मीद। लेकिन भुवी की फिरकी और स्विंग के आगे आज कप्तान भी लाचार थे। अक्षर ने डिफेंड करने की कोशिश की, गेंद ने कांटा बदला और जितेश शर्मा ने हवा में गोता लगाते हुए एक करिश्माई कैच लपका। सिर्फ 2.4 ओवर और दिल्ली की आधी टीम पवेलियन में बैठी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक इंटरनेशनल स्टेडियम, आईपीएल का मुकाबला और 16 गेंदों के भीतर मैच खत्म होने की कगार पर था। कोटला में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने वहां की आवाज ही छीन ली हो। जब विनाश इतना बड़ा हो तो हौसले भी जवाब दे जाते हैं। लेकिन किलर मिलर और युवा अभिषेक पोरेल ने तय किया कि वे बिना लड़े हथियार नहीं डालेंगे। मिलर ने अपनी आक्रामकता को बुद्धिमानी के साथ जोड़ा। उन्होंने रसिक सलामडार को निशाने पर लिया। जैसे ही रसिक ने अपनी प्रसिद्ध स्लोअर बॉल्स डाली, मिलर ने अपनी कलाइयों के जादू से उन्हें बाउंड्री के दर्शन कराए। कुछ पल के लिए लगा कि शायद दिल्ली यहां से वापसी कर सकती है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रसिक ने वापसी की एक ऐसी घातक शॉर्ट पिच गेंद से जिसे मिलर पुल तो करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई। मिलर 19 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली की रही सही उम्मीदों का चिराग भी बुझ गया। मैदान पर अब कदम रखा 6 फुट 8 इंच के विशालकाय कीवी खिलाड़ी कायल जेमिसन ने। जेमिसन का अंदाज आज निराला था। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के एक ही ओवर में अपनी शारीरिक शक्ति का वो मुजाहरा पेश किया कि आरसीबी का खेमा हिल गया। एक प्रचंड छक्का जो स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरा। ऐसा लगा जैसे कोई घायल शेर अपनी आखिरी सांसों के साथ दहाड़ रहा हो, लेकिन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने यहाँ एक और चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई शातिर कृणाल पांड्या को। कृणाल ने जेमिसन को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि जेमिसन के लंबे पैर भी उन्हें नहीं बचा पाए। एक गेंद जो टप्पा खाकर अंदर आई, जेमिसन जड़वत रह गए। अंपायर की उंगली उठी, डीआरएस लिया गया, लेकिन नियति नहीं बदली। एलबीडब्ल्यू। जेमिसन भी विदा हुए। अभिषेक पोरेल एक छोर पर खड़े होकर तबाही का ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने 30 रनों की एक जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर सुयश शर्मा और हेजलवुड ने दिल्ली की पूंछ को टिकने ही नहीं दिया। कुलदीप यादव को सुयश ने क्लीन बोल्ड किया और अंत में हेजलवुड ने पोरेल की गिल्लियां बिखेरकर दिल्ली की पारी का अंत किया। 16.3 ओवर 75 रन। ये महज एक स्कोर नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के आत्मसमर्पण की कहानी थी।
आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड ने 12 रन देकर 4 विकेट झटके, जो उनके करियर के सबसे यादगार स्पेल में से एक रहेगा। 4.55 की रन रेट टीबीज क्रिकेट के इस दौर में ये किसी मजाक से कम नहीं था। आज अरुण जेटली स्टेडियम की लाइटों के नीचे दिल्ली के फैंस की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये वही टीम है जिसे हमने प्यार किया? 76 रनों का लक्ष्य आरसीबी के लिए महज एक औपचारिकता लग रहा था, लेकिन क्या दिल्ली के गेंदबाज कोई चमत्कार कर पाएंगे या फिर आरसीबी इस जीत को एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लेगी? आज की इस बर्बादी का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? खराब बल्लेबाजी, आरसीबी की घातक गेंदबाजी या टॉस का वो फैसला? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो क्रिकेट कैनवस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।